नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 का प्री का रिजल्ट आ चुका है और इस समय छात्रों के मन में कशमकश चल रही है कि कट ऑफ क्या रहा, क्योंकि इस बार आयोग ने कट ऑफ नहीं बताया है। और आयोग ने कट ऑफ इसलिए नहीं बताया, शायद कि जब कट ऑफ आयोग बताता था तो कई छात्र कुछ प्रश्नों को लेके कोर्ट की तरफ मूव कर जाते थे और जिससे परिणाम लेट होता था। तो इस बार आयोग ने यूपीएससी के पैटर्न को क्या करा है, फॉलो करा है। जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग प्री के कट ऑफ नहीं बताता, अंतिम रूप में बताएगा, उसी प्रकार की पद्धति इस बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या हुई है, अपनाई है। तो मैंने पहले ही कहा था जिस दिन प्री का एग्ज़ाम हुआ था कि मेरे हिसाब से जब पेपर देखा था और पेपर देखने के बाद जब छात्रों से बात करी थी तो मैंने कहा था कि सेफ जोन किसी भी स्थिति में 80 प्लस या 80, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर पेपर करके आ रहा है तो उसको किसी प्रकार की ये कसमकस नहीं है कि मैं मेंस लिखूँगा नहीं लिखूँगा, क्या स्थिति होगी। तो कुछ छात्रों से पूछा है कि क्या कट ऑफ रहा होगा, ठीक है। इसमें वेरिएशन हो सकता है, किसी का एक ऊपर किसी का एक नीचे, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। कई बार ऐसा होता है, किसी ने बताया कि मेरा 77 पे हो गया, वो किसी गोले को काउंट नहीं कर पाया, या वहाँ गोला उसने बी भरा, अपने पेपर में उसने सी लगा दिया और मान लिया मेरा क्या है, गलत है। तो अभी मेजर एक प्रयास किया गया है कि जिससे हमको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार से कितनी पोस्टों पे कितना कट ऑफ जा रहा है, तो आने वाले छात्रों को किस प्रकार से तैयारी करके रखनी है। क्योंकि अब वो दौर ख़त्म हो गया जहाँ पर बहुत कम पे क्या होता सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। अब धीरे धीरे छात्र क्या हो रहे हैं, इसके साथ साथ पेपर का जो टाइप है वो लेवल क्या हो रहा है, अप हो रहा है। तो अपन देख लेते हैं कि किस फार्मूले से या कितने कट ऑफ पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए साथियों, अगर हम 158 पोस्ट थी और इस परीक्षा में जैसे 15 गुने छात्र लेते थे, लेकिन इस परीक्षा में इस बार 20 गुना से ज़्यादा छात्र क्या हैं, शामिल हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक नंबर पे कई सारे छात्र हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और जब क्वालिफाई किया है तो उस स्थिति में उनकी शामिल करना आवश्यक था। तो फार्मूला अगर हम 87% देख रहे हैं तो लगभग अनरिजर्व कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के अंदर हम देखेंगे तो मेल कैटेगरी का 79 कट ऑफ गया है। एक मेजॉरिटी से पूछने के बाद पता लगा कि 79 सेफ जोन रहा। फीमेल का भी 79 रहा। उसके बाद ओबीसी मेल देखते हैं तो यहाँ पर हमको 78 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फीमेल देख रहे हैं 77 दिखाई दे रहा है। अगर एससी कैटेगरी में देखेंगे तो मेल का 72 है, फीमेल का 72 है। एसटी कैटेगरी में 65 और फीमेल का 64। अगर 13% वाला जो माध्यम हम देखते हैं उसमें क्या स्थिति रही, तो अनरिजर्व में मेल और फीमेल का, मेल 78 और फीमेल 77। ओबीसी का देखेंगे तो 76। ईडब्ल्यूएस को अगर देखते हैं हम तो मेल का 77 और फीमेल का 77 पे क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। ऐसा छात्रों का क्या है, होना है, बताना है कि इस मेजॉरिटी पे लगभग लोगों का क्या हुआ सिलेक्शन हुआ। तो साथियों ये एक ओवरऑल व्यू था, और जिन लोगों का प्री हुआ है उनको हार्दिक बधाई, और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको घबराने की और निराश होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रयास करिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अंतिम एग्ज़ाम था आपके लिए। चूँकि इस समय इसी में कुछ वैकेंसियाँ बढ़नी थी, नहीं बढ़ी, तो ये मान के चलिए इस बार आयोग गतिमान एक्सप्रेस की रूप में क्या हो रहा, आगे बढ़ रहा है। तो जो वैकेंसियाँ इसमें बढ़नी थी वो आपको कुछ ही समय में हो सकता है नई वैकेंसी आपको सामने आएगी। तो जो छात्र सफल हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो लोग नहीं हुए हैं वो किसी प्रकार से निराश ना हो और अपनी पढ़ाई को सतत रूप से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।